अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूं और आज की वीडियो स्पेशल एक कमेंट के रिलेटेड है और मैंने कहा आप सबका भी जो है ना इसमें फ़ायदा हो जाएगा, बाकी सब लोगों का भी। तो साइबर सिक्योरिटी का जो कैरियर है उसके हवाले से हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो है, बिल्कुल डिटेल के साथ बात करेंगे। मुकम्मल मैंने नोट्स आपके लिए रेडी करके रख ली हूँ मैं। तो सबसे पहले जो भाई का क्वेश्चन था उसके बारे में कर लेते हैं कि आफ्टर DIT जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का है उसके बारे में ये कंफर्म कर रहे थे। आफ्टर DIT बेसिकली मतलब है डिप्लोमा इन IT, ठीक है, जो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान करवाता है। तो वहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाई थी। उसके बाद जो कैरियर्स है उनके हवाले से, तो भाई का क्वेश्चन था कि साइबर सिक्योरिटी का कैरियर भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हाँ जी भाई, लाजमी कर सकते हैं। ये वीडियो आप ज़रा ध्यान से देख लीजिए, इंशाल्लाह आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और बाकी भी जो साइबर सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान में कैरियर बनाना चाहते हैं, ये वीडियो ज़रा ध्यान से देखें, इंशाल्लाह आपको हर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो जो रिक्वायर्ड है। आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी, ठीक है। सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन के हवाले से बात की जाए कि हमारे पास जो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी का कैरियर है उसमें जो हमारे पास है करता क्या है। जो साइबर सिक्योरिटी का हमारे पास जो है ना पेशा है, जो करते हैं काम, वो क्या काम करते हैं जी? प्रोटेक्ट कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क्स एंड डेटा फ्रॉम हैकर्स, ठीक है। बेसिकली इनका जो काम होता है, ये हैकर से डेटा बचाते हैं। लाइक बैंकिंग और IT सेक्टर में होता है हमारे पास, ये दो फील्ड्स होगी। उसके बाद टेलीकॉम एंड गवर्नमेंट, IT और टेलीकॉम, उसके बाद गवर्नमेंट। ये हमारे पास जितने हमारे पास इदारे हैं उनको जो है वो बेसिकली हैकर से जो बचाते हैं कि उनका जो डेटा होता है, उनके कंप्यूटर्स को, उनके नेटवर्क्स को हैकर से बचाते हैं, ठीक है। ये तो बेसिकली हो गया इनका काम। अब जो मेन चीज़ है वो इसकी है डिमांड। इसकी हमेशा जो एनुअल ग्रोथ है, क्योंकि आपको पता है AI का ज़माना है, कंप्यूटर का दौर जिस तरह बढ़ रहा है, इसकी AI की डिमांड डबल होती जा रही है हर साल। तो दिन ब दिन इसमें मतलब कि जदीद तरक्की होती जा रही है, ठीक है। इसमें जो एनुअल ग्रोथ है वो 20 से 25%, जो करंट आप वीडियो देख रहे हैं इस टाइम की, जो इसकी जो हमारे पास डिमांड है वो 20 से 25% है। उसके बाद पाकिस्तान में अगर सैलरी की बात की जाए तो 35,000 से 60,000 फ्रेश एम्प्लॉयज़ जो इसमें होती हैं, हमारे पास हैकर की फील्ड में आते हैं। हैकिंग बेसिकली ये एथिकल हैकिंग में आता है हमारे पास साइबर सिक्योरिटी का कैरियर। तो इसमें जो मैक्सिमम लोग हैं वो इसी तरह ही जाते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी कैरियर में जो आपकी फ्रेश है उसकी 35,000 से 60,000 तनख्वाह है। अगर आप सीनियर हो जाते हैं तो आपके पास 1.5 लाख से भी ऊपर तक सैलरी जाती है। बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आप कौन से इदारे में किस पोजीशन पर काम कर रहे हैं। तो ये बेसिकली एक चीज़ है, ठीक है। उसके बाद रिमोट वर्क है। रिमोट वर्क से सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है, ये मैं आपको बता दूँ एडवांस में। ये मैंने लिखा भी इसलिए है कि आप 3 से 5 गुना अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं अगर आप USD में डील करते हैं। क्योंकि आप अगर रिमोट वर्क करते हैं तो आप ज़ाहिर है फॉरेनर जो हमारे पास आपके पास क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ आप डील करते हैं, उनके काम करते हैं। तो ये जो ऑनलाइन वर्क है, अपवर्क हो गया, उसके बाद और भी काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन जिसके थ्रू आप रिमोट वर्क जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट हब के बारे में बताया, मैं आपको बता दूं, पहले भी हमने बात की अभी इसके बारे में, मैं एक दफ़ा फिर आपको बता देता हूँ। बैंकिंग और उसके बाद IT फर्म्स हैं, उसके बाद गवर्नमेंट है और टेलीकॉम के इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है। ये बेसिकली 4 मेन इदारे हैं पाकिस्तान में जो कि आपको इसकी साइबर सिक्योरिटी की जॉब के हवाले से जॉब्स देंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आपके पास जो की स्किल्स होंगी वो कौन कौन सी होनी चाहिए, और या फिर आपको कौन कौन सी सीखनी चाहिए, वो बेसिकली ये एक नेटवर्किंग की आपके पास स्किल होनी चाहिए, फिर आपके पास लिनक्स की होनी चाहिए, फिर क्लाउड सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग। नेक्स्ट ऑन आगे हम इसके बारे सर्टिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, कोर्सेज़ के बारे में बात करेंगे। अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी में, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का तो ये है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपको बेसिकली साइबर सिक्योरिटी के जो कोर्सेज़ हैं वो नहीं करवाती है प्रोग्राम। तो उसके वाले से हम अदर यूनिवर्सिटी के नीचे मैंने वो भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए रखी हुई है कि आप कौन कौन से प्रोग्राम, जो बाकी कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँगा। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में अगर आपने DIT कर लिए तो आप यहाँ पर कर सकते हैं जी BS बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस, 4 ईयर्स का होता है हमारे पास। एक ये प्रोग्राम आप कर सकते हैं, ये भी तकरीबन रिलेटेड है लेकिन स्पेसिफिक टू साइबर सिक्योरिटी नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद BS ITS के बारे में आपको पता होगा, ये भी 4 साल का है जो VU कराता है। तो VU साइबर सिक्योरिटी नहीं करवाता। तो नेक्स्ट कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ करवाती हैं ये भी मैंने आपके लिए इन्फॉर्मेशन रखी हुई है। तो सबसे पहले हमारे पास है रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद लाहौर, ठीक है। ये आप यूनिवर्सिटी का नाम नोट कर लें। ये आपको करवाएगी ऑफर्स BS सिक्योरिटी, ठीक है, BS साइबर सिक्योरिटी। ये मैंने आपको डिफरेंट ज़रा अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। ये कवर क्या करते हैं जी? नेटवर्क सिक्योरिटी हमारे पास, डिजिटल फोरेंसिक्स और एंड एथिकल हैकिंग, ये आपको ये चीज़ें सिखाएंगे सारी, ठीक है। इसके बारे में आपने ध्यान से देख लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो बहरिया यूनिवर्सिटी है जो मेन आपको करवाती है, प्रोवाइड्स अ प्रोग्राम इन BS कंप्यूटर साइंस,
BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड लाइकली ऑफर्स BS साइबर सिक्योरिटी एज डिस्कस्ड इन स्टूडेंट फॉर्म्स एंड रैंकिंग्स। ठीक है, ये बैरियर यूनिवर्सिटी भी आपको कराएगी, इसके बारे में डिटेल से आप इन्फॉर्मेशन जो है ले सकते हैं। ये रिफाज यूनिवर्सिटी जो इस्लामाबाद और लाहौर में है, ये आपको करवाएगी। उसके बाद बैरियर यूनिवर्सिटी ये भी लाहौर में है, तो ये भी आपको करवा देगी। बाकी आपको डिटेल से इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आप करना चाह रहे हैं, पर इंशाल्लाह मैं आपके साथ कर दूँगा। अब आगे मेन बात, अगर आप आगे इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं लेना चाहते, आप चाहते हैं कि मैं DIT अगर वर्चुअल से किया हुआ या कहीं से भी आपने किया है, उसके बाद आप करियर बनाना चाहते हैं एथिकल हैकिंग में या साइबर सिक्योरिटी में, तो उसमें आप सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। आपके पास ये ऑप्शन है, एक ऑप्शन है पढ़ने का, दूसरा ऑप्शन है आपके पास सर्टिफिकेशन का। तो ज़ाहिर है इसमें आपको स्किल्स की ज़रूरत होगी, पढ़ाई भी ज़ाहिर है इसमें भी करनी पड़ेगी इसमें, लेकिन स्किल्स की ज़्यादा जो आपको है ना ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आपको सिक्योरिटी प्लस ये एक सर्टिफिकेशन है हमारे पास, ये आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको आराम से इसकी मिल जाएंगी, क्योंकि पेड होंगी ये भी इसकी ट्रेनिंग्स वगैरह, या पाकिस्तानी इदारे के थ्रू किसी करना चाहते हैं तो मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह उसके बारे सर्च करके आपको बता दूँगा। उसके बाद CHRE सर्टिफाइड एथिकल हैकर, इसकी आप फील्ड में जा सकते हैं। CCNA सिक्योरिटी, ये बहुत एडवांस किस्म का कोर्स है एक ये, और एक लास्ट में हम गूगल का जो है वो बात करेंगे। सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट सिक्योरिटी, जो सिस्को के हमारे पास कोर्सेज जितने भी होते हैं ये बेसिकली नेटवर्क सिक्योरिटी और हैकिंग वगैरह इस तरह की जो कोर्सेज हैं ये बेसिकली करवाती रहती है। ये VU में भी आपको जब आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो इसमें आपको फ्री जो है ना इसकी नेटवर्किंग के कुछ कोर्सेज मिल जाते हैं सिस्को की तरफ से। ठीक है, उसके बाद CSA सर्टिफिकेट COC एनालिस्ट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास GCC है, गूगल साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, ये भी ज़्यादा एडवांस है। गूगल पूरी दुनिया की मानी जाने वाली कंपनी है, तो ये बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर है, इससे भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जो कॉम्पिटेंसीज़ आपके लिए जो कि हमारे पास आएंगी, की कॉम्पिटेंसीज़ वो है जी नेटवर्किंग है हमारे पास, लिनक्स है, पेन टेस्टिंग, क्लाउड सिक्योरिटी, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट एक वर्ड और एनालिटिकल थिंकिंग। ठीक है, उसके बाद अगर आपने अपने कैरियर में आगे बढ़ना है तो ये कुछ टिप्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए, ये आप ज़रा नोट कर लें। जो हमारे पास फर्स्ट है, उसके बाद है कि फर्स्ट है वो है मास्टर नेटवर्किंग एंड लिनक्स फंडामेंटल्स फर्स्ट। अगर आपने कामयाब होना है लिनक्स की फंडामेंटल्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, और नेटवर्किंग का अपने मास्टर हो जाना है एक हिसाब से, अगर आपने साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में जाना है, क्योंकि सारा काम नेटवर्किंग के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद हमारे पास है जी अर्न एटलीस्ट 1 ग्लोबल रिकग्नाइज सर्टिफिकेशंस। पहले हमने बात की ना सर्टिफिकेशंस की, उनमें से कोई एक भी आप ग्लोबल जो रिकग्नाइज हैं, सिक्योरिटी प्लस CEH हैं, इनमें से कोई भी आप एक ले लेते हैं तो आपका जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जब आप सर्टिफिकेशन आपकी CV में रिज्यूमे में ऐड हो जाती है तो ये आपको लाखों का बेनिफिट जो दे सकती है। किसी भी अच्छी जो जगह पे जब आप अप्लाई करेंगे, साथ इसको जो है ना इंक्लूड करेंगे, अपने रिज्यूमे के ऊपर थोड़ा सा रेफरेंस देंगे, आपकी जो CV है उसमें ज़रा वज़न आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन आप कहाँ पे कर सकते हैं, इसके प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं जी, ट्राई हैक मी और हैक द बॉक्स, ये बेसिकली हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके थ्रू आप जो कर सकते हैं। उसके बाद आपने जब भी काम करना है ना इस तरह का टेक्निकल आपने फील्ड में जाना है, आपने अपना पोर्टफोलियो लाजमी बनाना है। ये बेसिकली अब मैंने GitHub का आपको रेफरेंस दे दिया कि GitHub पे आप कर सकते हैं। जब तक आप इस पर नहीं बनाएंगे पोर्टफोलियो, आप अपने कस्टमर को, क्लाइंट को क्या बताएंगे कि आप क्या काम कर सकते हैं या फिर किस तरह आप काम करते हैं। बेसिकली पोर्टफोलियो होगा, आपके प्रोजेक्ट्स होंगे, उसमें स्टडी होगी जो आपने क्लाइंट्स के साथ वर्क किया होगा, या फिर कोई प्रैक्टिस की होगी किसी चीज़ के ऊपर बनाई होगी, तो वो आप जब शो करेंगे तो वो फिर ही ज़ाहिर है आपके ऊपर थोड़ा सा बिलीव होगा उनको कि नहीं ये कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने इंटर्नशिप्स लाजमी करनी है। ये मेरा आपको मशवरा है ज़ाती तौर पर कि सीख इंटर्नशिप्स इन बैंक्स, IT फर्म्स और गवर्नमेंट के IT प्रोजेक्ट जितने भी हैं, इनमें आपने साइबर सिक्योरिटी में जो काम आपने इंटर्नशिप्स में सीख लेना है ना, वो आप पढ़ाई में नहीं सीख सकते। ये एक तजर्बे की बात सुन लें, या फिर वैसे ही अगर आपने वैसे भी देखना है, जो जितने बड़े लीडर्स हैं वो यही कहते हैं कि आपने किसी चीज़ की अगर प्रैक्टिस करनी है, कुछ सीखना है, फिजिकली इतना काम में इन्वॉल्व होंगे, वो पढ़ाई से ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको जो समझ में आना लग जाएगा। ठीक है, और इसके रिलेटेड फील्ड्स में आपको ये भी बता देता हूँ, जो कि अगर आपने यही सारी साइबर सिक्योरिटी वाली पढ़ाई की, यही स्किल्स आपके पास हैं, तो आपको मैं बता देता हूँ SOC एनालिस्ट की फील्ड में आप इसमें आराम से जा सकते हैं। पेनिट्रेशन टेस्टर की फील्ड में आप जो जा सकते हैं, क्योंकि सेम नेटवर्किंग की हैं। उसके बाद डिजिटल फोरेंसिक्स एक्सपर्ट की फील्ड में आप जा सकते हैं। क्लाउड सिक्योरिटी पैनल स्पेशलिस्ट की फील्ड में आप जो जा सकते हैं। उसके बाद IT रिस्क एंड कंप्लायंस ऑफिसर, आप इस फील्ड में जा सकते हैं बड़े ही आराम से। ठीक है, ये फील्ड जो है बहुत ज़्यादा रिलेटेड है आपको, आपके इस जॉब के हवाले से, आपके इस कैरियर के हवाले से। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी मुकम्मल वीडियो की। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं डिटेल से आपको इसके बारे में समझा दूंगा। ठीक है, तो मिलता हूँ किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।